दोस्तों हमारी इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक पुरुष और दूसरा महिलाएं। और हमारे समाज में एक ऐसी जाति भी है जिसे किन्नर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बिल्कुल अलग नजर से ही देखा जाता है। इसी वजह से यह हमारे समाज में पिछड़े हुए रहते हैं और कई बार ये समाज में शोषण का शिकार भी बन जाते हैं। और इसीलिए इन्हें देखकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल आते होंगे, जैसे कि इनका जन्म कैसे होता है, इनकी अंदर की शारीरिक बनावट कैसी होती है और इनके लिंग किस तरह के होते हैं। साथ ही आपके दिमाग में यह भी आता होगा कि ये शारीरिक संबंध कैसे बनाते हैं, तो बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों किन्नरों को देखते ही हम थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र कई धार्मिक किताबों में किया जाता है और हिंदू धर्म के पुराणों में इन्हें एक खास स्थान दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि किन्नर किसी को श्राप दे देते हैं या फिर आशीर्वाद दे देते हैं तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद या श्राप सच हो जाता है। और अक्सर यह भी देखा जाता है कि लोग किन्नरों के बारे में जानने की काफी इच्छा रखते हैं। दोस्तों मेडिकल साइंस का कहना है कि एक गर्भवती महिला के गर्भ में शिशु के शरीर के अंगों का विकास 3 महीने के बाद शुरू होता है। इन्हीं 3 महीनों के दौरान अगर वह गर्भवती महिला किसी बीमारी की शिकार हो जाती है या फिर गलत दवाइयों का साइड इफेक्ट और ओवरडोज होने के कारण महिला के शरीर में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इन्हीं हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण शिशु में पुरुष और महिला दोनों के शारीरिक अंगों में गड़बड़ी हो जाती है और ये अंग पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो पाते। और मेडिकल साइंस भी पहले से पता नहीं लगा पाती कि जो बच्चा पैदा होगा वह साधारण होगा या फिर किन्नर। दोस्तों किन्नर 2 प्रकार के होते हैं, कुछ पुरुषों की तरह दिखाई देते हैं और कुछ महिलाओं की तरह। पुरुषों की तरह दिखाई देने वाले किन्नरों के स्तनों का विकास महिलाओं के स्तनों की तरह होता है और उनके चेहरे पर दाढ़ी भी आती है और इनके नीचे वाले शरीर के अंगों में वेजाइना और पेनिस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। और दोस्तों महिलाओं की तरह किन्नरों के दिखने वाले गाल पर दाढ़ी नहीं आती, जबकि उनके नीचे के अंगों का विकास पुरुष और महिलाओं के किसी भी अंग में से हो सकता है, लेकिन वह भी पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। और इन सब समस्याओं के साथ जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे किन्नर कहा जाता है। इस तरह के बच्चे जब पैदा होते हैं और किन्नर समुदाय को इसका पता लग जाता है तो वे अपने समाज में उसे अपनी तरह से पालने के लिए ले जाते हैं। दोस्तों जिन लोगों के मन में यह सवाल आता है कि किन्नर शादी किससे करते हैं और उनकी पहली रात कैसी होती है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि किन्नर लोग शादी भी करते हैं, लेकिन यह शादी आम लोगों की तरह नहीं होती। ये लोग अपनी शादी आराध्य देव अरावत से करते हैं और ये शादी सिर्फ 1 दिन के लिए ही की जाती है। और शादी के बाद किन्नर लोग अपने आराध्य देव की मूर्ति को पूरे मोहल्ले में घुमाते हैं और एक दिन उस मूर्ति को घुमाने के बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरावत महाभारत के एक बहुत ही बड़े योद्धा अर्जुन के पुत्र थे, जिनका वध महाभारत के युद्ध के दौरान हो गया था। और सभी किन्नर इस मूर्ति को नष्ट करने के बाद सफेद साड़ी पहन लेते हैं, जिसके बाद ये अपने आप को विधवा मान लेते हैं तथा किन्नर साधारण महिलाओं की तरह ही अपना शौक प्रकट करते हैं, जिसमें यह अपनी चूड़ियों और मंगलसूत्र को तोड़ देते हैं। यह मातम बनाने का एक दिन इनके लिए एक पर्व जैसा होता है, जो कि ये हर साल बनाते हैं और हर साल ये शादी भी करते हैं और हर साल ही एक दिन में यह विधवा भी हो जाते हैं। दोस्तों शायद ही आपने कभी किन्नर की शव यात्रा देखी होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वे मरते नहीं हैं। आपको बता दें कि इनकी शव यात्रा आप इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यह यात्रा आधी रात के बाद ही निकाली जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी इनकी शव यात्रा को देख न सके और इस शव यात्रा में किन्नरों के समुदाय के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शव यात्रा में कोई भी किन्नर रोता नहीं है और ना ही कोई शोक प्रकट करता है, क्योंकि उनका मानना है कि मौत होने पर उनको एक नर्क जैसी दुनिया से छुटकारा मिल जाता है। और दोस्तों किन्नर की शव यात्रा से पहले किन्नर के मृत शरीर को जूते और चप्पलों से मारा जाता है। ऐसा करने से इनका मानना है कि उन्हें अब तक के सभी किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है और उन्हें अगले जन्म में किन्नर का रूप नहीं मिलता। दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। दोस्तों किन्नरों को आपने खुशी के मौके जैसे शादी पार्टियों में देखा होगा और ये उन लोगों की खुशी में 4 चांद लगा देते हैं। हालांकि यह हंसते खेलते रहते हैं,
लेकिन अपने जीवन में ये एक दुआ मांगते हैं कि उन्हें अगले जन्म में किन्नर का रूप ना मिले। दोस्तों, भारत में किन्नरों की संख्या में हर साल 40 से 50 हजार की बढ़ोतरी होती है और हमारे समाज की कड़वी सच्चाई यह भी है कि किन्नरों द्वारा नौजवान लड़कों को बेला फुसलाकर जबरदस्ती किन्नर बनाया जाता है। लेकिन ऐसा वह उन्हीं लड़कों के साथ करते हैं जिनकी चाल ढाल लड़कियों जैसी होती है, और जब ये लड़के ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे इस दुनिया से अलग हैं, तो वे बड़ी आसानी से किन्नरों के साथ आ जाते हैं और किन्नरों के समुदाय में आने के बाद इनके लिंग को काट दिया जाता है ताकि वे किसी भी रूप से पुरुष न लगे। इसके बाद उन्हें महिलाओं के हार्मोन्स वाली दवाइयां भी दी जाती हैं, जिससे उनके स्तनों का विकास हो जाता है। तो दोस्तों, किन्नर समुदाय के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।